श्री राधा रमण लाल की जय। रमण लाल की जय। आज हम भगवान की दिव्य अखिल अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति भगवान श्री राधा रमण जी महाराज की परम आस्वादनीय कथा वार्ता को हम श्रवण करेंगे महाराज। तो कथा क्या है? कथा किसे कहते हैं? पूज्य महाराज श्री कहते हैं जहाँ पर भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण की चर्चा हो उसे कथा कहते हैं। तो महाराज जहाँ पर भी भगवान के नाम की चर्चा हो, भगवान के नाम कितने हैं? अनंत नाम है महाराज, अनंत नाम है। राधा रमण, राधा वल्लभ, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, केशव, मुरारी, अनंत नाम है भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसी प्रकार से भगवान की कथाएं भी अनंत है। तो महाराज जहाँ पर भगवान के नाम की चर्चा हो, तो भगवान की जहाँ पर नाम की चर्चा हो वह कथा है। जहाँ पर भगवान के धाम की चर्चा हो, भगवान के धाम अनंत है। धाम जानती हो कथा? जहाँ पर भगवान का निवास स्थान हो, जहाँ भगवान निवास करते हो उसे धाम कहते हैं। तीसरी बात, जहाँ पर भगवान के धाम जैसे कि अयोध्या, अवंतिका, माया, कांची, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका इत्यादि अनेक अनेक भगवान के नाम हैं। हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, अनेक तीर्थ यात्रा करते हैं। वानप्रस्थ में, आश्रम में या गृहस्थ में ही, ब्रह्मचर्य में ही और संन्यास में ही, इन आश्रमों में हमें भगवान के तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के धाम का दर्शन करें। तो जहाँ पर भगवान के धाम की चर्चा हो उसे कथा कहते हैं। नाम, धाम, रूप, जहाँ पर भगवान के रूप की चर्चा हो। रूप कैसा है भगवान का? कहीं पर भगवान धनुष्मान लिए खड़े हैं, कहीं पर भगवान मुरली अधरों पर विराजित करके खड़े हुए हैं, कहीं पर बंसी वाले हैं, कहीं पर धनुष्मान लिए हैं, कहीं पर फरसा लिए हैं, कहीं पर हल और मूसल लिए हुए हैं, कहीं पर महाराज बीड़ा लेकर के भगवान विचरण कर रहे हैं नारद जी के रूप में, कहीं पर भगवान किताबों को, ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं व्यास जी के रूप में, कहीं पर भगवान मोहिनी रूप में अमृत का वितरण कर रहे हैं, कहीं पर भगवान कथा सुना रहे हैं कपिल देव के रूप में। बड़े बड़े योग, न्याय, मीमांसा आदि के तत्वों का विवेचन करते हुए महाराज कपिल अवराजित हुए हैं अपनी मैया को कथा सुनाने देवभूति जी को। ठीक, कहीं पर भगवान और कितने रूप हैं? भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप है, भगवान को गिरधारी स्वरूप है महाराज, एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। कहीं पर भगवान अपनी कमर पर हाथ रख करके विट्ठल के रूप में अविराजित हैं महाराष्ट्र में। कहीं पर भगवान और कितने रूप हैं भगवान के? कहीं पर भगवान सुदर्शन चक्र को लेकर के धारण किए हुए हैं, कहीं पर भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन जी के लिए। तो अनेक अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, भगवान के अनेक रूप हैं महाराज। तो यहाँ पर भगवान के रूप की चर्चा उसी कथा कहते हैं। नाम, धाम, रूप और लीला, जहाँ पर भगवान की लीलाओं की चर्चा हो। प्रमुख रूप से आजकल लीलाओं को ही कथा कहा जाता है, लेकिन लीला के साथ साथ नाम, धाम, रूप, लीला, गुण आदि के लिए भी कथा कहा जाता है। अब भगवान की कितनी लीलाएं हैं? जैसे कि एक आध लीला सुनाए, भगवान की जन्म लीला, भगवान की पूतना लीला, पूतना कुमार भगवान ने, भगवान की सकट भंजन लीला, सक्टासुर कुमार। एक सक्टासुर की लीला सुना रही आप। एक बार महाराज क्या हुआ, भगवान के घर में जब भगवान का जन्म हो गया तो कंस ने एक सक्टासुर नामक दैत्य भेजा। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, सकट यानी बैलगाड़ी। तो घर में उत्सव हो रहा था। अब महाराज बड़े बड़े अतिथि, ब्राह्मण, पड़ोस, आस पड़ोस के सभी लोग नंद महल में आ रहे थे। तो मैया ने सोचा कि अभी यदि लाला सो रहे हैं, ठाकुर जी सो रहे थे, और यदि अभी ठाकुर जी यदि उठ गए तो महाराज इनके लिए तो रोना चालू कर देते ना। ठीक, तो मैया ने एक काम करो कि बाहर ले जाके लाला को बैलगाड़ी के नीचे
लटका के सुला दिया। ठीक, उसी पर वही असुर आकर के बैठ गया और वह भगवान को दबाए। भगवान के प्राण लेने के लिए वह सकट को दबाए, लेकिन अब महाराज भगवान तो अनंत पराक्रमशाली, भगवान ने एक लात मारी, मर गया। एक ही लात में उसका काम तमाम हो गया। तो ये हो गई सक्टासुर लीला। अब इस लीला के पीछे एक वेदांत है, सकट है, बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी के नीचे कौन है? रस रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और बैलगाड़ी के ऊपर क्या रखा है? माखन, मिश्री, दूध, दही। ठीक, अब एक आपको दृष्टांत देकर के हम समझा रहे हैं। जैसे आप मंदिर में गए, ठीक, यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं कि आपके जीवन में रस प्रधान है या रस के ईश्वर भगवान प्रधान है। आप पूजा पाठ इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपके लिए रस आ रहा है, या फिर आप पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं कि रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो। जैसे आपने मंदिर में प्रसाद लो, आपके लिए हमने प्रसाद दिया, ऐसा आपने गांव में प्रायः देखा है। हमने आपको प्रसाद दिया और आपने प्रसाद खाया, प्रसाद को देखा, तो आपके मन में क्या भाव आ रहा है कि यह लड्डू है, अच्छा है, कि यह नहीं, अच्छा जो दूसरी बात है, यह लड्डू है, यह केला है, यह मिश्री है, यह दही है। यदि ये भाव आ रहा है तो आपने उस प्रसाद में भी रस देख लिया। अपन जैसे भोजन कर रहे तो उसमें अपन के कहा स्वाद, हाँ, की ऐसी हुई थी, हाँ। अब जैसे आपके लाने शुगर है और हम दे रहे रसगुल्ला, वो तो भगवान के प्रसाद को आए। जब वो प्रसाद है तो वह न रसगुल्ला है न मीठा है, वह तो प्रसाद है, उसके लिए तुरंत अंगीकार करके पा लेना चाहिए। लेकिन यदि आपने मति विभ्रांत बुद्धिर्जाल समावृता, गीता में भगवान ने कहा है, अनेक जाल विभ्रांता, जो अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं के ज्वालों में फंसे हुए होते हैं। अब आपके मन में यदि विचार आ गया कि यह प्रसाद नहीं है तो रसगुल्ला है, और यदि हमने रसगुल्ला खाया तो महाराज हमारी जो शुगर है, बीमारी है, वह बढ़ जाएगी। तो महाराज आपके जीवन में क्या प्रधान है? रस। तो वही रस आपके जीवन में सक्टासुर है। हमने आपको प्रसाद दिया और अपन ने विचार कर लिया कि यह तो महाराज बिजी है, यह काजू है, यह दाख है, तो ऐसा विचार ना आए। यदि ऐसा विचार आता है तो वह रस है। और यदि आपके जीवन में भगवान प्रधान है तो भगवान काय के नीचे है? बैलगाड़ी के नीचे। जब महाराज यदि आपके जीवन में रस प्रधान है तो भगवान उसमें लात मार करके, जब भगवान उस बैलगाड़ी में लात मारते हैं तो दूध, दही, माखन आदि सब बिखर जाता है, और प्रधान कौन हो जाते? भगवान। सब लोग देखने लगते भगवान ऊपर आ गए। तो जब अपन चिदानंद स्वरूप भगवान के परम प्रसाद को अपनी जिह्वा पर आस्वादित करके उसके लिए पाते हैं, तो महाराज आपके जीवन में भगवान के परम प्रसाद का अनुभव हो जाता है। तो कभी भी यदि कोई प्रसाद दे तो ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज संतरा दे रहे, का दे रहे। प्रसाद को मतलब हाँ महाराज नहीं कि नहीं है हम व्रत है जो ना करो, कुछ नहीं। यदि व्रत नहीं कछु होए महाराज, प्रसाद से बढ़ के कुछ नहीं है। निर्जला व्रत हो, यदि कोई चरणामृत दे तो उसके लिए तुरंत पाप। चाहे कोई भी व्रत हो, इसकी एक और विधि है कि वह अपनी नासापुटों में लगा लो, नाक से उसकी आग घ्राण को आस्वादन कर लो, या फिर अपने मस्तक पे लगाओ, थोड़ी सुकड़ उसकी जिह्वा पर लगा दो, यदि कोई विशेष व्रत। नहीं तो महाराज हम तो पाई जाते। प्रसाद हो उसके लिए तुरंत आस्वादन करो। प्रसाद साक्षात भगवान का स्वरूप। प्रसाद साक्षात भगवान का धमाकृत स्वरूप है। रस के दो भेद होते हैं, एक होता है द्रुत और दूसरा धमाकृत। द्रुत रस कहलाता है जो बहता रहता है, जैसे कोई नदियाँ हैं। हिमालय है, हिमालय एक प्रकार का रस है, वह किसके रूप में है? हिमालय कैसा है? जमा हुआ है कि नहीं? तो वह जमा हुआ रूप ही क्या है? धमाकृत, मतलब जम गया है। और नदियाँ क्या हैं? द्रुत, जो बहती रहती है। तो ये दो रस के भेद हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर तो कैसे हैं? धमाकृत, जमे हुए हैं। लेकिन महाराज भगवान को जो प्रसाद है वह द्रुत है, वह चाहे जहाँ बहता हुआ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, जो हमने आपको एक सकट भंजन लीला सुनाई।
तो भगवान की कितनी लीला है? अनंत लीला। भगवान की रास लीला, भगवान की जन्म लीला। एक बात बताएं आपको, भगवान की कृष्ण लीला में एक लीला ऐसी है जो आज तक किसी अवतार में नहीं हुई। भगवान के कितने अवतार है पता है आपको? बताओ। कृष्ण अवतार, हाँ, और फिर भी एक और ऐसा बोल रहे हैं। अवतार कितने हैं भगवान के पता है आपको? 8। भगवान की 24 अवतार है। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 बालकों के रूप में। दूसरा अवतार है जैसे कि दत्तात्रेय जी का अवतार है, उनने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कपिल अवतार है, व्यास अवतार है, नारद अवतार है, यज्ञ नारायण का अवतार है, पृथु अवतार है, बलराम अवतार है, कृष्ण अवतार है, मोहिनी अवतार है, धनवंतरी अवतार है, व्यास अवतार है, और श्री राम के रूप में अवतार है, परशुराम जी के रूप में अवतार है, बलराम जी के रूप में अवतार है, बुद्ध के रूप में अवतार है, कच्छप के रूप में अवतार है, मत्स्य के रूप में अवतार है, और नारायण के रूप में अवतार है, हरि के रूप में अवतार है, बुद्ध के रूप में अवतार है, और महाराज कलिकी के रूप में अवतार है। 14, 3, 17 और 2, 19 और 2, 21, 3 अवतार छूट गए। तो महाराज ऐसे भगवान के जी अनंत अनंत अवतार है। तो उन अनंत अनंत अवतार की अनंत अनंत लीलाएं हैं, इसलिए कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठीक। रामलीला की एक स्वतंत्र कथा है, कृष्ण लीला की एक अनंत कथा है, बलराम जी की एक अलग कथा है। तो जहाँ पर भगवान की लीला की चर्चा हो उसी कथा के नाम, धाम, रूप, लीला, और 5वीं चीज गुण। गुण जानती हूँ आपका कहला? अच्छे गुण। तो महाराज अच्छे गुण में भी कई प्रकार के गुणों का भेद है, जैसे बुद्धिमान होना। गुण शास्त्र में 35 या 64 प्रकार के अनंत अच्छे अच्छे गुण बताए गए हैं, जैसे कि अच्छा वक्ता होना, आश्रय देना, संवेदना को समझना, जैसे कि और संस्कार में रहना, अच्छे संस्कार होना, यह भी तो एक अच्छा गुण है। मर्यादा में रहना अच्छा गुण है। अच्छी पढ़ाई करना, यह भी तो एक अच्छा गुण है। ठीक। तो अनेक अनेक प्रकार के गुण हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। इकन्नी की नाखून। हाँ दादी, गोवर्धन लीला आपको पता है? गोवर्धन लीला, एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गईएं चरा के आए घर में, तो उन्होंने घर में देखो कि आज तो महाराज घर में बहुत बड़ी तैयारी हो रही पूजा की। इंद्रदेव। ठाकुर जी ने मैया से पूछी कि आज का होने हैं मैया? उन्होंने कही कि इंद्रदेव की पूजा होनी है। उन्होंने कही ये पूजा ना होगी। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कहा कि आप इंद्र पूजा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इंद्र देवता हैं, उनकी पूजा करने से वर्षा होगी, तभी तो अपनी फसल गई है। गुरु महाराज मतलब सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। ठीक। तो कहा कि आपके इष्ट कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट तो नारायण है। नारायण की पूजा करो। तो आप नारायण की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? जब आपके इष्ट, जो बताओ, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई महाराज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सब कुछ पढ़ा सकता, तो वो 5वीं की क्लास के बच्चा को नहीं पढ़ा सकता। तो इसी प्रकार से भगवान नारायण तो सर्वसमर्थ है, वो वर्षा नहीं कर सकता, तो उनने तो इंद्र को पद पे अभिषिक्त करो। तो महाराज ने यहाँ पर इंद्र पूजा का खंडन नहीं है, यहाँ पर इष्ट निष्ठा का खंडन है। अपनी जो इष्ट निष्ठा है उसके प्रति हमें दृढ़ होना चाहिए। अपन अपनी कामनाओं की पूर्ति में, आज सरस्वती माता, कल शंकर जी, परसों हनुमान जी, नरसों गणेश जी, फिर काल भैरव, फिर महाकाल, फिर महाराज अनेक अनेक जगह, फिर देवी, फिर सूर्य, अपन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चाहे जहाँ भीख जैसी मांगते रहते हैं। तो यह पूर्णता प्रतिबंधित होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कही कि नहीं, आप तो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की पूजा करो, क्योंकि महाराज जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहीं तो वर्षा होती है, और गोवर्धन जी पे अनंत पेड़ लगे हुए हैं, तो अपन को तो गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन यदि कोई महाराज विघ्न आए पूजा में,
तो कृष्ण जी आपको रक्षा करनी होगी सबकी। उन्होंने कहा ठीक है, रक्षा करेंगे गोवर्धन जी। अब महाराज बड़े बड़े 56 भोग बनाए गए। चर्म जो सिल्ले भज्ज भुज अमल तिक्त कटु कसाय, सप्तरस अभिनंद, सप्तरस से अभियुक्त अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए। उन व्यंजनों को महाराज भगवान बढ़िया गोवर्धन जी का पंचोपचार षोडशोपचार राजोपचार की विधि से आगे दूध चढ़ाया, दही माखन मिश्री शहद घृत नवनीत आदि से बढ़िया अभिषेक कराया गया। गंगा जल यमुना जल गंगोत्री यमुनोत्री गोदावरी यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा झेलम नावरावी अलकनंदा व्यास ब्रह्मपुत्र आदि अनेक अनेक प्रकार की नदियों से उनका अभिषेक कराया गया। और महाराज बढ़िया जब 56 भोग लगा तो गिरिराज जी पूरा भोग आरोग गए, पूरा भोग पा गए। जब देखो तो पूरी थाली खाली हो गई। उन्होंने कहा बताओ कैसो देवता है कि कुछ छोड़ ही नहीं है। आजकल महाराज मंदिरों में भी भोग या लड्डू के या मीठा के डब्बा इसलिए अंदर जाते हैं कि लौट के आते हैं। यदि पुजारी पूरा रख ले तो आदमी के लिए टेंशन हो जाए कि बताओ कुछ लौटे नहीं है, इतनी महंगी मिठाई लाए थे अपन तो महाराज बढ़िया उनने आरोग लो। कृष्ण जी जान गए कि इनके लिए भूख लगी है, तो फिर से भगवान ने वह पूरे व्यंजन अनेक अनेक थाली में, जिसमें समोसा भरा था समोसा भर दिया, जिसमें रोटी पूड़ी सब्जी माखन मिश्री कचौड़ी इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के जो व्यंजन उनमें भरे हुए थे वह सब व्यंजन उनमें पुनः आपूरित हो गए। तदुपरांत महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हुए बड़ी जोर से जयकारा बोलिए, गिरिराज महाराज की जय। अब महाराज जब यह जयकारा महाराज इंद्रलोक में स्वर्ग में पहुंची तो इंद्र ने कहा कि अरे क्या हुआ, यह तो महाराज गिरिराज अशुद्ध जयकारा बोल रहे हैं, मेरा नाम तो देवराज है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, इस बार तो आपकी पूजा कैंसिल हो गई। एक कृष्ण नाम के गोप है, उनने तो महाराज गोवर्धन जी की पूजा करवा दी, अब आपकी पूजा नहीं होनी है ब्रज क्षेत्र में। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बताओ, उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा करवा दी। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं हम। गुरु महाराज ने सुनाई थी हमें। हाँ फिर सुनो कहा। अब महाराज इंद्र के लिए बहुत गुस्सा आई, तो इंद्र ने बड़े बड़े मेघ भेजे, सांवर्तक नामक मेघ, कहा कि जाओ पूरे ब्रज क्षेत्र को डुबा डालो। महाराज ब्रज क्षेत्र आए पूरा पीला। अब महाराज क्या हुआ कि जब वह ब्रज क्षेत्र में बड़े बड़े मेघ आए, वह विकराल प्रलयकालीन समुद्रों प्रलयकालीन काल में जैसे दिव्य वर्षा होती है जिससे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र डूब जाता, ऐसे महाराज बड़े बड़े सांवर्तक नामक मेघों से वर्षा कराई गई। लेकिन महाराज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि बड़ी बड़ी वर्षा हो रही है, तब ठाकुर जी ने बढ़िया गिरिराज पर्वत को अपनी एक उंगली के नीचे उठा लिया, अंगूठे की उंगली के नाखून के अग्रभाग पे, और कहा कि सभी लोग इस गड्ढे में आ जाओ। और महाराज अगस्त जी का आवाहन किया कि अगस्त जी जितना पानी गिरे वैसा आप पी जाइए। सुदर्शन जी महाराज ऊपर से उस पानी को काट रहे थे, शेषनाग जी उस पानी को बांधे हुए थे, गुड़ी बना के यदि सांप बैठ जाए तो उसके बाहर कछु नहीं जा सकता। तो महाराज ऐसे शेषनाग जी बैठ गए और पूरा जल महाराज अगस्त जी पी गए। 7 दिनों पर्यंत तक महाराज वर्षा होती रही। और जब इंद्र को पता चला कि यह तो साक्षात भगवान है, बताओ मैंने कितना बड़ा अपराध किया, तब महाराज इंद्रदेव गौ माता को साथ लेकर के भगवान की प्रार्थना करने के आए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से महाराज भगवान की गिरिराज लीला हुई। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, निताई गौर हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय।